हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आज बहुत हेवी रीडिंग्स आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी ही करंट एनर्जी और आगे आपके साथ क्या होने वाला है देखूंगी। और अगर आपकी हेवीनेस एनर्जी आगे भी कंटिन्यू रहती तो आपको कहाँ पे खुद को ग्रो करना चाहिए, कौन से एरिया पे काम करना चाहिए अपने माइंड बॉडी सोल थॉट के यहाँ पे, और एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे, किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो ये सारे अब आपके लिए मैं थोड़ी डिटेल रीडिंग बताऊंगी, क्योंकि रीडिंग आज बहुत हेवी आई थी, तो मुझे लगा शायद ये आप लोगों को आज गाइडेंस की ज़रूरत है। पर्सन की निकालो, उससे ज़्यादा मैं आप ही की रीडिंग निकालूं कि क्या आपके साथ होने वाला है आगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने कर लिए हैं क्लींस। अब रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जी आपकी क्या है? बहुत ज़्यादा पेन में है। कुछ हुआ है क्या आपके साथ? ऐसा है कि जैसे किसी का धोखा सामने आ गया है, जैसे अपने ने बहुत बुरी तरीके से आपके साथ धोखा किया है, कुछ सामने आया है, इसी पेन में शायद अभी भी है। कोई छोड़ के गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई अपना आपको छोड़ के गया है, धोखा देके, जो उम्मीद न की हो। बट मानना पड़ेगा आपको, अपने अंदर की होप आप जगाए हुए, या फिर ना ये इमीडिएट आपका पास्ट है। थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टी किसी के फैमिली मेंबर भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जैसे कि मम्मी या बड़ी सिस्टर, ये भी हो सकती है। नहीं तो सच में किसी के लाइफ में लव पर्सन ही थर्ड पार्टी है। इमीडिएट पास्ट मुझे लग रहा है ये आपका, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया था पास्ट में ही। एम्प्रेस की एनर्जी में आप आए हैं, बट ये थर्ड पार्टी फिर भी शायद अभी भी आप दोनों के रिश्ते में है। जनरल रीडिंग है गाइस, इसको जनरल रीडिंग के तौर पर ही आपको लेना है कि इतने सारे लोग देखते हैं तो किसी किसी की एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, तो आपको ऐसे ही देखना है, गाइडेंस के तौर पर देखना है आपको। टावर, कुछ तो हुआ है गाइस, ये तो डेफिनेटली है, और इतना इजी नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है तो वो भयंकर ही हुआ है कुछ। अभी भी शायद आप उस चीज़ के लिए सोचते हैं, अभी भी शायद उस परेशानी से आप जा रहे हैं। बट इतना होने के बाद ये एनर्जी ना मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है आप लोगों को। मतलब ये हो रहा है, इसके बावजूद ये एनर्जी है। ये एनर्जी क्यों है? क्योंकि इस तरह से खुद पे काम कर रहे हैं। एक उम्मीद, मतलब जैसे कि आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, फिर भी आप अपना काम करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है काम करते जाओ, आगे अच्छा ही होगा और अच्छी चीज़ है। बहुत ही बेबी स्टेप से आपकी लाइफ में कुछ सुधार हो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। थर्ड पार्टी के चलते बहुत बड़ा टावर मोमेंट आपके दोनों के लाइफ में या तो ऑलरेडी आ चुका है या फिर अभी चल रहा है। क्या है आपकी करंट एनर्जी? डोंट वरी गाइस, मैं नेक्स्ट एक्शन भी देख लूँगी आपके लिए, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। किसी ने एक कमेंट की थी कि कंफ्यूज रीडिंग है, तो कंफ्यूज नहीं गया
गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ जनरल रीडिंग है, मैं किसी एक के लिए ही परफेक्ट रीडिंग नहीं दे सकती, इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन होती है। ये जनरल रीडिंग है, तो जैसे जैसे आती है एनर्जी स्टोरीज किसी किसी के जैसे पिक करते हैं मैसेजेस, वैसे वैसे देती जाती हूँ। तो अब एक ही ये 20 कार्ड में अगर मुझे इतने लोगों के लिए मैसेज देना है तो अलग अलग स्टोरी आएगी। आप अपने हिसाब से देख लेना जोड़ के कि आप कहाँ पे बैठ रहे हैं। अब किसी के लिए पार्शियली रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, किसी के लिए 100% हो सकती है, किसी किसी के लिए तो इतनी परफेक्ट होती है कि समझ में उनको खुद को समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें होती रहती है। आप थोड़ा अपना है ना कंसेप्ट थोड़ा जनरल रीडिंग को लेके ही थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि मैं तो बोल बोल के अब थक गई हूँ। ये जनरल रीडिंग है ऐसा करके। मैं फिर भी अभी पाइल्स में नहीं डालती तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, बट मैं बहुत जल्द पाइल्स भी शुरू कर दूंगी। क्या है आपकी करंट एनर्जी, करंटली क्या हो रहा है आपके साथ। कॉन्फिडेंस आप में आया है गाइस, एक कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहा है। कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि ब्यूटीफुल, एक क्वीन ऑफ फैंस। मुझे एनर्जी बड़ी अच्छी लगती है। झगड़े हो रहे हैं आपके, या तो आप खुल के झगड़े कर रहे हैं या फिर माइंड से ही आपके झगड़े चल रहे हैं। जैसे मन में ही किसी के लिए गुस्सा आना, गुस्सा दबाना, ऐसी चीज़ें। बर्ड है, मैंने एक मांगे थे, यहाँ पे 2 आए हैं। देखिए अगर ये कार्ड्स मैं ऐसे भी रिलेट करके करती हूँ ना, तब भी मैसेजेस आते हैं। आई विल टेल यू। सी, जिस तरह से धोखा मिला है आपको, इमीडिएट पास्ट ही बोलूँगी, ये किसी किसी के, बहुत कम लोगों के लिए मुझे लगता है कि करंटली ये चीज़ें चल रही है। उनको पता चला है कि उनके साथ कुछ धोखा हुआ है, ये टावर मोमेंट उन पे आ गया है। ये बहुत बड़ा टावर मोमेंट लाइफ में उन्होंने आपने झेला है। ओके, तो ऐसा लगा आपको कि आपके लाइफ से एक अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई है, अब आपके लाइफ में कुछ है नहीं। बट क्या कहना, आपने फिर भी खुद को संभालते हुए धीरे धीरे लाइफ की ओर रुख करना शुरू कर दिया। अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की आप कोशिश करते गए, क्योंकि आपको उम्मीद थी आप सब कुछ अच्छा कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे लाइफ को। आप में एक कॉन्फिडेंस जागृत हुआ, आप में कॉन्फिडेंस का एनर्जी हो गई है और आप बन गए कॉन्फिडेंट। आपने काफ़ी सक्सेस भी पा ली, काफ़ी गोल भी आपने अचीव कर लिए और आप आ गए एम्प्रेस के एनर्जी में। अब एम्प्रेस के एनर्जी में आप आ गए यहाँ पे, तो आप स्टेबल कम्प्लीटली हो चुके हैं। बट ये अंदर ही मन, ये एक अंदर के इनर फाइट रहता है ना, वैसा चल रहा है कि जैसे कि आप किसी से खुल के झगड़ा नहीं कर पा रहे, बट किसी को लेके दिल में बहुत गुस्सा है। अब गुस्सा क्यों है? आपको लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में अभी भी है। अब ये थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप में, अगर मैं बोलूँगी तो रिलेशनशिप में पर्सन ही होते हैं, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। और आपको ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी मनी वाइज कहीं कहीं तो इन्वेस्टेड है, आपके पर्सन का कुछ तो मनी वाइज इनसे लेन देन है। तो इसलिए आप में ना ये चीज़ें बर्डन बनती जा रही हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी पे काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, या फिर उनके साथ कोई काम शुरू किया है जो आपको पता नहीं है, जो आपके खुद के इनर थॉट्स है, जो आप में एक इनर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी डालते हैं। और अगर मैं एक आज ऐसे भी रीड करूँ तब भी एनर्जी वैसी आती है कि किसी ने जिस तरह से आपको धोखा दिया है, जिस तरह से आपके साथ किसी ने गद्दारी की है, ये कोई आपका बहुत अपना है, बहुत नियर एंड डियर वन है, जिससे आपको लगे कि शायद उसने आपको लूज़ कर दिया है। ये आपको लगता है कि आपके लाइफ से एक अपॉर्चुनिटी चली गई है, ये आपको ये भी लगता है कि आपके लाइफ से ये पर्सन तो चला गया है। देखिए अब ये आपके अगर मैरिड पर्सन है, आप उनको छोड़ नहीं सकते, बट ये होता है ना कि एक बार अगर किसी का धोखा सामने आ जाए तो दिल फिर उसी एनर्जी से नहीं जुड़ता है। सिर्फ रहने के लिए रहते, कमिटमेंट फॉलो करने, एक डिप्लोमेटिक और रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें से इमोशन कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाते हैं। वैसे एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी भी लग रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि किसी किसी के पर्सन छोड़ के चले गए हैं और कोई अपने पर्सन को मिस कर रहा है। अगेन मैं बोलूँगी, जनरल रीडिंग में दे रही हूँ गाइज, ये मैं किसी के पर्सन कंसल्टेशन नहीं दे रही हूँ। तो मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़।
ओके, आपने क्या किया है, आपने फिर अपनी उम्मीद से काम चलाना शुरू कर दिया है। आप इस एनर्जी में आ गए हैं। एनर्जी में आने के बाद भी थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप में मौजूद है, जो आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट बनाता है। अब आप ये अपना रिलेशनशिप छोड़ नहीं सकते थर्ड पार्टी के चलते, तो क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा लॉजिकल बन रहे हैं, या हो सकता है आप एज में छोटे हैं, आप आपके पर्सन से एज में छोटे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं ना, आप अपनी सूझबूझ के साथ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे करते करते आप यहाँ से पेज से एनर्जी शुरू होती है और क्वीन पे एनर्जी खत्म होती है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा काम आपने खुद के ऊपर किया है। यहाँ से धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, आप अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि आपने सब कुछ पा लिया। अब आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं, आप एक अकेले एक सेटिस्फाइड पर्सन हो अपने लाइफ में, और आप कॉन्फिडेंट हो। आपने वो सब कुछ पा लिया जो आपको चाहिए। हो सकता है आपने करियर में एक अच्छा गोल रिसीव कर लिया, या फिर अपने लाइफ में अपना वो रुतबा आपने हासिल कर लिया जो आप चाहते थे, सिक्योरिटी आपको मिल चुकी है। बट बावजूद इसमें एक मन में रहता है ना, एक फियर रहता है, थॉट रहता है। क्या, किस चीज़ को लेके फियर थॉट रहता है कि इसकी कोई अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जुड़ी इसीलिए कि दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं, या फिर दोनों का कारोबार मतलब दोनों ने पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर दिया है, तो इस चीज़ के चलते अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से अभी भी कनेक्टेड है ना, तो ये आपके मन में गुस्सा ला रही है ये चीज़ें, और ये आपके मन में एक बर्डन भी ला रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कौन सा बर्डन कैरी किए जा रहे हो, जो आप डिजर्व भी नहीं करते, बट आप ये कैरी किए जा रहे हो। हालांकि आपको अपोलॉजी मिल चुकी है, आपको प्रपोज भी कर दिया है। अगर आप मैरिड नहीं है तो आपको प्रपोजमेंट या फिर आएगा, कोई सोच रहा है आपको ये करने के लिए, ये हो रहा है। गलती का एहसास शायद आपके पर्सन को है, और रिग्रेट भी हो रहा है, उनको भी लग रहा है शायद यहाँ पे कि शायद उन्होंने आपको मिस कर दिया है। बट ये एनर्जी मैं आपकी निकाल रही हूँ, तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, ये मैं आप पे ही फोकस करूँगी कि आपको आपके पर्सन से कुछ तो मिलेगा जिससे आप शायद खुश हो जाए। क्या चाहिए ना, देखिए अब जितना कुछ गलत होना था वो तो हो चुका है। अब चीज़ें संवर कैसे सकते, अगर किसी को दिल से अपनी गलती का एहसास है और सुधारना चाहता है, अपोलॉजी करना चाहता है, तो समस्या का समाधान उसी में रहता है। समस्या को समस्या कभी बनाना नहीं है, समस्या का सॉल्यूशन खोजना है, उस पे काम करना है। और जब हम समस्या को बहुत बड़ा समस्या मान के चलते हैं, तो ख़त्म होने से रही, वो बढ़ती ही जाएगी। कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना, अब उसको सॉर्ट किया कैसे किया जाए, इस थॉट प्रोसेस में आपको आना ज़रूरी है। और शायद मुझे लगता है आप आ भी जाते हैं, बट पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है। ह्यूमन बीइंग्स है, तो ये तो होता हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, ये धोखा विका जो हो गया आपके साथ हो गया, या आपके साथ हुआ था, बट आपने कवर कर ली एनर्जी। हाँ, आपको याद आता है बीच में आपका पास्ट, अगर ये पास्ट में हुआ है तो ये चीज़ें याद आती हैं, और अभी भी करंटली सिचुएशन चल रही है, तो ये बीच बीच में ना आपको ये लो वाइब्रेशन में डाल देती है ये चीज़ें। थर्ड पार्टी इकोनॉमिकल वाइज भी आपके पर्सन से कनेक्टेड ऐसा लगता है मुझे। अब देखते हैं 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी आपके लाइफ में, और आप उसको लेके रिग्रेट कर रहे थे, मायूस हो रहे थे, बट एक नई स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ में। मैं रिकवर करने के लिए एनर्जी निकालती हूँ। कार्ड्स के मीनिंग इस वक्त में कार्ड्स की मीनिंग डिटेल जानने के लिए नहीं कर रही हूँ, इसको मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इसको क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सा कार्ड कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टार को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने ना बैलेंस बनाना सीख लिया है अभी, अपने माइंड को भी और अपने मतलब दिल और दिमाग दोनों को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज की एनर्जी नहीं लग रही मुझे, बैलेंसिंग की एनर्जी लग रही है, और ये आप कर रहे हैं, यह आपकी कसरत चल रही है कि अब आपको दिल कहाँ कब तक संभालना है, किसे संभालना है, दिमाग को किस तरह से काम पे लगाना है, यही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है। एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। तो आप ना
अब बहुत बचते बचाते जाएंगे, अब अपने ऊपर कोई चीज़ आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे। तो कोई किसी का मुझे लगता है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा काम किसी का हो रहा है। आप आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मेडिटेशन या फिर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर रहे हो। ये मुझे नंबर देख के लगा, बट अगर कार्ड देख के मैं बोलूँ तो यस, आप है ना अब काम कर रहे हैं अपने, मैंने बोला ना जैसे दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके आप चल रहे हैं। यस, आप दोनों को बैलेंस करते चल रहे हैं। आपको वापस दुखी नहीं होना है, आपको वापस कोई धोखा नहीं खाना, आपको वापस बिट्रे नहीं फील करवाना है खुद को। और इसीलिए आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को अपने काम में उलझा रहे हैं, अपना मतलब बोल रहे हैं ना, अपना दिल खुद संभालते हुए जा रहे हैं आप। और आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तभी तो आप एक खुद की कंप्लीट की एनर्जी में आप आ चुके हैं। अब देखते हैं ये थर्ड पार्टी वाला मसला क्या है। तो फैंस की एनर्जी क्यों है? एंजल्स प्लीज मुझे बताना यहाँ पे 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? थर्ड पार्टी मुझे लगता है आपके पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। कुछ तो ऐसी मैच्योर हरकतें थर्ड पार्टी करती है। और एक बात ये सी समझ में आई है कि ऐसा कुछ थर्ड पार्टी करती है और इसीलिए थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है। अब ये आपके पर्सन से जुड़ी हुई है, या तो मुझे डेफिनेटली लगता है एक ही जगह पे ये काम कर रहे हैं, नहीं तो इन दोनों का कुछ तो पैसे का लेन देन एक दूसरे से हो रहा है। मनी माइंडेड है थर्ड पार्टी बहुत, या आपके पर्सन को छोड़ने से रही, क्योंकि उसको चाहिए पैसे की ज़रूरत, तो आगे इसीलिए आपके पर्सन से कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रही हैं। बट मुझे लगता है आप भी आपके पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हो दिन ब दिन। और आपके पर्सन का तो मैं नहीं बोलूँगी, ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा मतलब एक जगह पे आप बैलेंस बना लेते हो, और दूसरी बात जैसे ही थर्ड पार्टी का कोई इशू थोड़ा बहुत सामने आता है तो आप बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो। उस टाइम आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपकी मुझे ये एक एनर्जी यहाँ पे रिसीव हो रही है। एक एनर्जी की ये रिसीव हो रही है कि आपको पता है कि थर्ड पार्टी बहुत मनी माइंडेड है, लालची किस्म की पर्सन है, और वो आपके पर्सन को आसानी से छोड़ेंगी नहीं। ये चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं मन ही मन। मनी माइंडेड तो है थर्ड पार्टी। देखिए यहाँ पे टावर को क्लेरिफाई करा है 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स। धोखा हुआ है गाइस आपके साथ, थर्ड बहुत धोखा हुआ है। आप भूल नहीं पा रहे इस धोखे को। कोशिश कर रहे हैं आपको बैलेंस बनाने की, नई शुरुआत करने की, रिश्ते में नयापन लाने की कोशिश अपनी ओर से आप कर रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे, बट कर नहीं पा रहे हो क्योंकि बीच बीच में धोखा दिख जाता है आपको। आ गया डेथ का कार्ड, ये तो आएगा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। डेथ का कार्ड, कोई बड़ा बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके लाइफ में अभी अभी हुआ है, या फिर आप जा रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन से। बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में हो रहा है, बट आप ना उस इतने बड़े मतलब देखिए ऐसा कि ये आप देख रहे हैं ना जैसे कि किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया आपको। इस पेन से आप जा रहे हो, और इस पेन से जाते जाते भी आप खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं अप्रिशिएट करूंगी गाइस, देखिए एनर्जी हैवी है, बट मैं तो अप्रिशिएट करूंगी आपको। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? कुछ तो एक पेनफुल साइकिल का एंड तो हो चुका है आपके लाइफ से। आप थोड़ा हो जाइए, अब खुश हो जाइए। बहुत जो धोखे वाला साइकिल था, पेनफुल वाला साइकिल था, चीटिंग वाला साइकिल था, उसका तो एंड हो चुका है। मुझे लगता है आजकल आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े हो, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ें आप अकेले रह के कर रहे हो, क्योंकि तभी एनर्जी आती है। लव की भी एनर्जी आती है, एक्शन की भी एनर्जी आती है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी आती है। आपने काफ़ी सारा हीलिंग खुद पे किया है, नहीं तो आप अभी भी कर रहे हो।
फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? डेस्टिनी। और क्या बोलना चाहते हैं? डेस्टिनी। देखिए, झगड़े तो आपके पर्सन के साथ होते हैं। आपके पर्सन ना, मुझे लगता है आपके पर्सन से आपको माफ़ी भी मिलती है। आपको भी पता है कि झगड़े कितने भी हो जाए, कंपटीशन कितनी भी बढ़ जाए, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, बट ये रिलेशनशिप तो भाई डेस्टिनी ने खुद आपको दिया है। इससे तो आपको कोई छीनने से रहा। टावर मोमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टावर मोमेंट। अगर कोई भागीदारी आपकी पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी किसी काम के या फिर किसी बहाने से आपके पर्सन से कनेक्टेड है, तो टावर मोमेंट एक यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी लग रही है गाइस, टावर मोमेंट यहाँ पे बार बार आ रहा है। 2 बार टावर मोमेंट, 2 बार टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो थोड़ा मैं बोलूँगी करंटली आप अच्छी एनर्जी में तो नहीं है। अभी भी आप जा रहे हो, ऐसा लगता है आपने जितना कुछ इस रिलेशनशिप में अपना योगदान दिया सब कुछ वेस्ट हो गया। ऐसी एक मेंटेलिटी आपकी हो जाती है बीच बीच में, और यही चीज़ें आपको बर्डन में लाती है। अब मुझे लगता है कि कोई कोई सच में इतने हेवी एनर्जी से जा रहा है, सच में किसी के पाँव तले किसी ने ज़मीन ही खिसक ली है, तो चली गई, किसी ने खिसका ली है। ऐसा है कि जैसे कि सब कुछ उसका ख़त्म ही हो गया है। ऐसे सच में किसी की इतनी हेवी एनर्जी है, कोई सच में चला गया है। बट आप है ना कि आप 24 घंटे में तो रो नहीं सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस एनर्जी में आप आ जाते हो, फिर बाद में ना आप सोचते हो, और जब आप सोचते हो तो आप परेशान हो जाते हो। ये टावर मोमेंट तो आपके लाइफ में करंटली भी है और पास्ट में भी था। कंपटीशन बहुत है, बहुत लोग झगड़ा कर रहे हैं आपसे, अपने करीबी झगड़ा कर रहे हैं। आप थक गए हैं इनसे झगड़ा करते करते, बर्डन इनका उठाते उठाते आप थक गए हैं। ये आपके अपने ही लोग हैं जो कॉम्पिटिटर बनके आपसे आपके अगेंस्ट खड़े हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की एनर्जी पे खुद को संभालने की एनर्जी। और देखिए, आप पेज से निकल के क्वीन तक चले जाते हो, फिर कोई टावर मोमेंट आता है जो आपको हिला के रख देता है, फिर से आपको स्टार्ट करनी पड़ती है पेज के एनर्जी से, और आप करते हो। बट एक चीज़ इतना डेफिनेटली बोलूँगी, एक पेनफुल साइकिल का तो एंड आपके लाइफ से हो चुका है या फिर बहुत जल्द होने वाला है। सतर्क रहे, कोई टावर मोमेंट लाइफ में आ सकता है। थोड़ा ख्याल रखें अपना फाइनेंस का, अपने लाइफ का क्या चल रहा है आजू बाजू, वो देखिए। ये आप परेशान है, मैं मानती हूँ, बावजूद इसके मैं आपको वार्न करूँगी जी, आपको सब जगह पे ध्यान देना है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब मैं देखूंगी आपके साथ नेक्स्ट क्या होगा। ये रीडिंग थोड़ी लंबी होगी गाइस, बट मैं बोलूँगी, मैं आप ही के लिए इतनी डिटेल रीडिंग निकाल रही हूँ, तो आप उसको सुनना ज़रूर, गाइडेंस फॉलो करना ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग आपके लिए मैं कर रही हूँ आज। मुझे पता नहीं सुबह से ऐसी चीज़ें आ रही थी, मैंने जब देखा रीडिंग डाली तो काफ़ी लोगों के सेशन भी लिए, तो मुझे लगा कि आज मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए। देखती हूँ नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है। फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। किसी का प्रपोजल आपको मिलने वाला है, आपको कोई प्रपोज करने वाला है फ्यूचर में, अगर आप सिंगल है तो। मैरिड है तब भी प्रपोज मिलेगा, बट ये आपके पर्सन ही आपको शायद एनर्जी वही लग रही है, क्योंकि आपको उम्मीद तो उन्हीं से है जिनसे आप प्यार करते हैं, वो आपको प्रपोज करेंगे। स्ट्रेंथ से काम लेना पड़ेगा, या फिर अपने स्ट्रेंथ में आप आ जाएंगे, पावरफुल तो हो जाएंगे आप आगे चलकर। जस्टिस मिलेगा, जस्टिस आपको।
अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं तो वो भी जस्टिस हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, बट आपको वो जस्टिस मिलेगा जिसकी आप वेट कर रहे थे। क्या एंजल्स बताना चाहते हैं? क्या माइकल प्लीज मुझे गाइड करना। जो दर्शक की वीडियो देख रहे उनके साथ आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है। मुझे लगता है कोई दूर जाएगा, फॉरेन जाने की सोच रहा है, जाएगा भी कोई। 6 ऑफ पेंटिकल्स इस काम के सिलसिले से जाएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है मुझे फॉरेन से आपके लिए। आपका कोई बचपन का फ्रेंड या फिर जो पर्सन छोड़ के गया था उसकी भी आने की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। किसी का आप वेट कर रहे हो, पास्ट में जो आपको छोड़ के गया था उसके आने की एनर्जी है। यस, लवर। रिकंसिलेशन, रियूनियन तो है आपके जो लव वन है उनके साथ, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ आपका रिकंसिलेशन तो डेफिनेटली है। इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिश्ते में, आप अच्छी बॉन्डिंग शेयर होगी आपके पर्सन के साथ। 8 ऑफ सोर्स, बट यहाँ पे ऐसा लगेगा भाई कि आप कहीं फंस गए हैं। 8 की एनर्जी आ रही है गाइस। 8 नंबर ना आपको रिलेट कर सकता है। 8, 11, 6 नंबर, 666 नंबर आपको आजकल ज़्यादा दिखता हो। वेनिस का नंबर है गाइस ये। अच्छा शगुन है ये। तो इतना तो डेफिनेटली बोलेंगे आपके पर्सन के साथ आपका रिकंसिलेशन है। आगे प्यार मिलेगा आपके पर्सन से आपको। थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी बनाई किसने ना, उसको ढूंढना चाहिए। ये कंसेप्ट लाई किसने, सबका जीना मुश्किल कर दिया थर्ड पार्टी ने। आगे चलकर उनको तो भुगतना पड़ता है, बट ये आप लोगों को परेशानी में डाल देती है, तो बात गलत ही हो जाती है ना। 10 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये थर्ड पार्टी, जैसे थर्ड पार्टी की एनर्जी आती है तो ये बाद में कार्ड आती है जैसे कि किससे बहुत बड़ा धोखा, चले जाना। देखिए रिकंसिलेशन, रियूनियन आपके पर्सन के साथ हो जाएगा। अगर फिर आप मुझे बोलेगा कि आपकी रीडिंग पहले बड़ी अच्छी होती है बाद में ऐसी होती है, भाई मैं रीडिंग नहीं निकालती, मैं आपके सामने शफल करती हूँ। मुझे एंजल्स बोलते हैं कि यस थोड़ा अच्छा टाइम जाएगा, बाद में सफ़र हो सकता है। तो हर एक की लाइफ में एक प्लेन एनर्जी कभी रहती नहीं है, एनर्जी हमेशा चेंज होती है। मैं शाम को एनर्जी निकालूँ तो शायद चेंज हो जाए, मैं सुबह की एनर्जी निकालूँ शायद चेंज हो जाए। तो एनर्जी ये चेंज होती रहती है गाइस। तो जैसे मैंने बोल दिया 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, मैं बोलते दिन में 4 बार आपकी एनर्जी चेंज होती है, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना। तो ये एनर्जी पे है, तो ये क्यों लगेगा आपको ऐसा कि आप के साथ फिर से गलत हो गया, आप फंस गए इस रिश्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना इंट्यूशन मिल जाएगी कि थर्ड पार्टी शायद आपके रिलेशनशिप में अभी भी है। लगेगा आपको कि इस रिलेशनशिप से चलते बनो, या फिर कोई कोई मुझे लगता है सच में इस रिलेशनशिप से निकल जाए, क्योंकि आगे की एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की है। तो आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, आपके साथ फिर से बहुत गलत हुआ है, जो आप डिजर्व नहीं करते थे वो आपको मिला है। आपने सब कुछ किया है, वेट किया, सब कुछ किया, जस्टिस की मांग की, जस्टिस काफ़ी हद तक हुआ भी, बट मैंने माफ़ भी कर दिया सबको, बट इसके बाद भी मेरे साथ गलत हुआ। ये मेंटेलिटी आपकी आगे मुझे दिख रही है, हो जाएगी। तो अब देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल्स? वर्क फ्रंट से कोई आपको प्रपोज कर सकता है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, या फिर अगर किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप है तो हो सकता है अपने बिजनेस पार्टनर ही आपको प्रपोज कर दे, एक्शन ले ले। बट रिलेशनशिप में भागीदारी बनती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स?
साइंस में बोलूँ तो गाइस साइंस सारे आते हैं, मैं कभी साइंस बोलती ही नहीं क्योंकि फिर आप साइंस पे फोकस हो जाते हैं। स्ट्रेंथ, थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप से जाने की वेट कर रहे हैं आप, इसके लिए बहुत हौसला बनाए रखे, धीरज से काम ले रहे। ये तो बोल दिया मैंने, बट एक एनर्जी ऐसी है कि आप वेट कर रहे हैं लाइफ में सब कुछ चीज़ें सुधर जाए, अच्छे से बन जाए, लाइफ इससे पहले जैसे स्टेबल हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, वेट कर रहे हैं। और उसके लिए जितना धीरज, जितना करेज चाहिए, उससे आप काम कर रहे हैं, करेंगे आगे। क्योंकि अब तक तो आपको भी समझ में आ चुका है। जस्टिस एंड लवर, लवर की एनर्जी 2 बार आई है। यस, आपके लव पार्टनर आपको जस्टिस देंगे, रिकंसाइल करेंगे, आपसे मिलेंगे गाइस, रीयूनियन तो होगा क्योंकि 11 एंड 6। शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पास्ट पर्सन को, अपने ही पर्सन जो, या तो ये आपके अपने ही पर्सन है जो आपको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, जिसके कारण 10 ऑफ सोर्स, डेथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनर्जी करंट एनर्जी में आई थी। बट फ्यूचर में अगर मैं देखती हूँ तो आप इस पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये तो इनसे तो रिकन्सिलेशन आपका 101% होगा ही होगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई हीलिंग वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। तो ये पर्सन जो शायद दूर गया है काम की वजह से या फिर आपको सच में छोड़ के गया है थर्ड पार्टी की बदौलत, तो ये आपसे मिलेगा, रिकंसाइल होगा। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए आगे क्या आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 2 ऑफ कप एंड 4 ऑफ पैंट्स। मैंने बोला ना ये पर्सन रिकंसाइल होगा, रिकंसाइल हो, यहाँ पे प्रपोज किया है, यहाँ पे मैरिज हो रही है, यहाँ पे यूनियन हो रहा है, और ये आपके ट्विन फ्लेम है, डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम के लगभग सारे कार्ड आ चुके हैं। ये महाशय, इनको भी चेक करेंगे हम। इतना पेन क्यों दे रहे भाई, लाइफ तो अच्छी जा रही मेरी व्यूवर्स की, क्यों बीच में आती है टांग अड़ाती है अपनी। देखते हैं लवर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे। लवर को क्लेरिफाई करें एंजल्स। आपके पर्सन ना अब आपको वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, सब कुछ देंगे। देखिए इतना बोलने का ही मुझे था। एम्प्रेस, आपके रिलेशनशिप में अब आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब अबंडेंस मिलेगा, वैल्यू, रिस्पेक्ट। जब पर्सन कर नहीं रहते, एफर्ट डाल नहीं रहते, अभी एफर्ट डालेंगे अपनी भागीदारी। मैंने बोला ना रिलेशनशिप में भागीदारी बनाते हुए दिख रही है पर्सन। काफ़ी वेट कर लिया, बहुत धीरज से काम आपने कर लिया। अब आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करेंगे, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। देखते हैं बेटी 8 ऑफ सोर्स ने क्यों गड़बड़ कर दी यहाँ पे, देखते हैं 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे। एक है मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, इनकी अंदर की फियर है जो इनको बार बार इसे एनर्जी में डालती है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स। निकल जाइए गाइस, ये आपकी अपनी एनर्जी है जिसको आपने खुद फंसा लिया है, उस मेंटेलिटी में, उस थॉट में आपने खुद फंसा लिया है। क्योंकि गलत हुआ है आपके साथ, मैं मानती हूँ, और बहुत गलत हुआ है, बट आप ना अटके रहेंगे आगे भी। आपको क्लियरिटी चाहेंगे और मुझे लगता है क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। टू ऑफ वैंड्स क्यों है फिर अब, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। रिश्ते की शुरुआत हो जाएंगी, जहाँ पे आप फंसे हैं ना वहाँ से निकल जाएंगे विथ अ ब्यूटीफुल क्लेरिफिकेशन। आपकी रिश्ते में अच्छी शुरुआत हो रही है और अब ये परमानेंटली हो रही है। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे। इनको क्यों आना है। अब ये टू ऑफ वैंड्स थर्ड पार्टी भी होता है और कोई बैकअप प्लान भी होता है। कि आपने कोई बैकअप प्लान बना लिया है पर्सन को लेके। सुधरेंगे नहीं तो चली जाऊंगी या फिर चला जाऊंगा, ऐसा कुछ। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे, अपोलॉजी तो देंगे गाइज, आपको अपोलॉजी भी मिलेगी और कोई अप्रोच भी करेगा आपको।
थर्ड पार्टी की वजह से आप परेशान थे ना, तो उन्हीं की वजह से आपको मिलेगी। जी हाँ, गलती का एहसास हो जाएगा और माफ़ी मिलेगी आपको पर्सन से। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? टेन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स ने क्लेरिफाई किया है। एंड 5 ऑफ पेंटेकल्स, देखिए यही कार्ड आए हैं। कितने परफेक्ट एनर्जी आती है। यहाँ पे भी आप देखें 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 पेंटेकल्स है, यहाँ पे तो एक ही दम दे दिए 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 का। जो पेनफुल साइकिल था ना आपके लाइफ में, मैं बोलूँगी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एंड हो जाएगा। पता नहीं है आपको ऐसा क्यों लगता है, आप अकेले हैं, अकेले पड़ चुके हैं, बट साइकिल का एंड होने की एनर्जी मुझे आई है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो एनर्जी क्या बोल रही है? एनर्जी ये बोल रही है हो सकता है आगे भी कोई धोखा आपको मिले और ऐसा लगे आपको कि आप अकेले हैं, बट मुझे ये आपका फियर लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फियर लगता है। एनर्जी बड़ी अच्छी जा रही है, तो मैं बोलूँगी नहीं कि एनर्जी ऐसी होंगी, मैं ये बोलूँगी कि साइकिल का एंड हो चुका है। मैं फिर भी एक बार ना और क्लियरिफाई करती हूँ, क्योंकि ये दो ही कार्ड, यही मैसेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस रीडिंग में। यस, मैंने बोला ना, मैंने दूसरा देख लिया है गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स के जो मतलब जो पेनफुल साइकिल था, जो आपको अकेलापन दे रहा था, मायूसी दे रहा था, लगता था आपको कि आप अकेले हैं इस रिश्ते में, आपके साथ कोई नहीं है। इन सारी पेनफुल साइकिल का जो आपके मेंटेलिटी इतनी गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही थी, उसका एंड हो जाएगा। लाइफ में अबेंडेंस आ ही जाएगा आपका फ्यूचर में। आपको इतना नहीं सोचना है। सन ने क्लेरिफाई कर दिया तो सारी निगेटिविटी ख़त्म। यही मैं बोल रही थी, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आई नहीं रही थी कि फ्यूचर में कुछ ज़्यादा गलत होगा। अब लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, इसके लिए तो मैं बोलूँगी नहीं, यहाँ पे तो कोई छोटा नहीं है। बट अगर आप सोचते हैं कि फिर से यही साइकिल जो जिससे आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो ये मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, आपके मन में फियर डेफिनेटली है। 5 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? गाइस, नॉइज़ अगर आती है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, संडे है। रिकन्सिलेशन, लेफ्ट अलोन खेलने के लिए क्या करेंगे आप? अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएंगे, घूमेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, या फिर आपके पर्सन के साथ ही आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो यस, लाइफ में तो खुशियाँ आ रही है। यहाँ पे दो कार्ड बहुत निगेटिव थे, बट उनको मैंने दूसरे डेक से भी क्लेरिफाई किया। पहले डेक ने वही बोला था कि एंड ऑफ साइकिल है। किसका एंड है? पेनफुल जो साइकिल था, जो धोखे वाला, जो धोखे देने की एनर्जी थी, उसकी लेफ्ट अलोन फील होने की, अकेले पड़ने की जो निगेटिव एनर्जी थी, उसका एंड हो जाएगा। बट फिर भी मन में शंका थी, तो हमने क्या किया, हमने और एक देख लिया और उससे हमने फिर से क्लेरिफाई किया। तो क्या आंसर आता है कि यस, इसका एंड है और आपके लाइफ में खुशियाँ बरकरार है। तो ये है गाइज आपकी नेक्स्ट एक्शन। तो आपको अब तो कंफर्मली पता चल चुका है कि क्या करना है आपको, मैंने समझा दिया है आपको। आप क्विकली देखते हैं डीपली, और आपके क्या आपके थॉट प्रोसेस को किस तरह से आपको बिल्ड करना है, अपने आत्मा को आपको किस तरह से समझाना है, हम देखेंगे। अब आत्मा को समझाया नहीं जा सकता है, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी बुद्धि को आपको समझाना पड़ेगा। आत्मा आपको गाइड करती है, आपको क्या फॉलो करना है। बट ये बोलने की बात होगी ना कि समझाना, यस, पर्पस। हर एक की लाइफ में ना एक पर्पस तो होता है गाइस। अब ये बहुत डीपली बात आ गई है, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग ना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, या फिर उनका स्पिरिचुअलिटी से कुछ तो कनेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी आती है कि आपके लाइफ का जो पर्पस है ना, वो फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए, स्पिरिचुअल पर्सन है इसीलिए उनके लाइफ का कोई पर्पस है और उनका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जिसने जन्म लिया हर एक के लाइफ का पर्पस है, एक खुद का उसका रोज़मर्रा लाइफ जो वो जीता है, जिनसे उन्होंने जन्म लिया है, जिनसे उनकी ड्यूटी जुड़ी है, मम्मी पापा है, वाइफ है, हस्बैंड, बच्चे, तो वो ड्यूटीज़ कंप्लीट करना है। दिस इज़ नॉट योर लाइफ। ये सिर्फ आपका एक बोलते हैं ना, एक ऑफिशियल ड्यूटी की इसके लिए आप आए हैं, बट हर एक के लाइफ में एक पर्पस जुड़ा रहता है। बट क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे जन्म लेते हैं तो हम लोग बस भाई ये जॉब होनी चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये सब कुछ मटेरियल लाइफ के पीछे भागते हैं और पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती, समझ में नहीं आता भी क्या करने आए थे। बट यहाँ पे हर एक किसी के लाइफ का पर्पस होता है, आपको फाइंड आउट करना है। ये कैसे होगा? ये मेडिटेशन से होगा। मेडिटेशन हर कोई कर सकता है, मैं बोल नहीं कि घंटों आप करिए, प्रैक्टिस 5 मिनट 10 मिनट से कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। देखिए आपका खुद का इनर सेंस किससे स्ट्रांग होता है, आपको किस तरह से बिल्कुल मजबूत बनाता है। ऐसा आप खुद ही ऐसे एक शस्त्र बन जाते हैं कि आपके ऊपर किसी का कोई वार काम ही नहीं करता। तो हमें वैसा शस्त्र बनना है, अपना हम खुद ही ऐसा एक वेपन बन जाएंगे ना, तो कोई कितना भी हम पे ऊपर कुछ भी करे, हमारा ऐसा वेपन है कि हम तो भाई किसी को भी फाड़ के रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट, बट आपको अंदाज़ा नहीं है ये चीज़ें आपको कितना स्ट्रांग बनाती है। मिरेकलस चीज़ें गाइस फॉलो डेफिनेट कीजिए। करेज यहाँ पे बोला जा रहा है, इनर स्ट्रेंथ आप में बहुत है, बट आप क्या करते हैं, आप डरते हो। मैंने यही एनर्जी आई थी 10 ऑफ सोर्ड्स की, कि फियर है आपके मन में, एक डर बैठ जाता है जो आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने देता है। आपको क्या करना है, अपने फियर को क्या करना है, भगाना है और कॉन्फिडेंट होना है और अपना करेज स्ट्रांग बनाना है। डिसिप्लिन, मुझे लगता है डिसिप्लिन नहीं है अब मुझे यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही कि शायद ये जितनी तकलीफ आपको मिली है ना, इससे आपके हेल्थ पे हुआ है इम्पैक्ट। अच्छा खाने पा रहे हो, अच्छा सो नहीं पा रहे हो, दिन का बन गया रात, रात का बन गया दिन, ऐसा कुछ हुआ है जिससे डिसिप्लिन हिल गई है लाइफ की, चीज़ें आराम से नहीं हो रही। तो क्या 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 बोला जा रहा है, आप डिसिप्लिन लगाइए। मतलब मुझे बोलना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल है, मुझे पता है, बट गाइस ये आपको करना पड़ेगा। आपकी हेल्प आप खुद ही कर सकते हैं। कोई कितनी भी मुश्किल क्यों न लाए, आपको हर मुश्किल से निकालने वाले एक ईश्वर है, उसके बाद आप खुद हैं। और क्या आपको एनर्जी आती है, क्या बताया जाता है? वरी जी चिंता, मैंने बोला ना, समस्या को समस्या मान के चलेंगे तो समस्या सच में बड़ी समस्या बन जाएगी। ये क्यों होता है, समस्या इतनी डराती क्यों है हमें? क्योंकि हम लोग फियर में रहते हैं, हमें चिंता रहती है कि ऐसा नहीं हुआ तो, हम नहीं हुआ तो पहले सोचते हैं, ऐसा होगा ही नहीं, ये हम लोग सोचते नहीं हैं। तो ये जो वरी रहती है ना, हमेशा मन के ऊपर डर, एक भय रहता है, उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। जैसे आप ये सारी चीज़ों को उखाड़ के फेंकें, जो देखा वो देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हम मर तो नहीं जाएंगे ना, आगे का देख लेंगे यार, क्या करना है, कैसे। क्यों इन चिंताओं को अपने ऊपर इतना हावी होने देना है? नहीं, आपको काम करना है अपने ऊपर, सारे डर को दूर भगाना है, अपने आप को डिसिप्लिन लाना है। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए पर्पस ढूंढना ना ढूंढना, देखिए ये सच में एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। मुझे अगर कोई पूछे तो मैं बस इतना बताती हूँ भाई, बहुत सिंपल चीज़ें लाइफ में वो फॉलो करनी है। आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, आपको किसी को धोखा नहीं देना है, आपको किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप कर दीजिए। अब सामने वाला आपसे क्या करता है ये मत सोचिए, क्योंकि सामने वाला जो कर रहा है वो उसके डेस्टिनी, वो उसके कर्म है, वो उसके संस्कार है। ये अब ये आत्मा से संस्कार रहते हैं, जन्मों से रहते हैं, तो वो अपने संस्कार के हिसाब से चल रहा है। वो ये मैं ये कर रही हूँ, वो ये कर रहा है, क्यों सोचने आपको? भाई वो कर रहा है, वो अपना धोना धोगा, हमारा थोड़ी ना कुछ जा रहा है। हमें तो जो हमारी आत्मा बोल रही, हमें वो करना है। ज़रूरतमंद लोगों की जो रास्ते में होकर कोई सच में नीडेड पर्सन है,
उनकी हेल्प कर दीजिए। अब देखिएगा, इस दान का भी ना पुराणों में बहुत महत्व दिया है कि दान भी अगर सच में किसी ज़रूरतमंद को आप करते हैं ना, तो वो बेनिफिशियल रहता है। आजकल तो दान के नाम पे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बिजनेस ओपन हो गए हैं, बट ऐसे लोगों को हमें सिर्फ चैरिटी करनी, इसलिए हम किसी भी पर्सन को हम लोग अगर दान करते हैं और हमें लगता है हमारे ब्लॉकेजेस रिलीफ हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। उल्टा हम उनके ब्लॉकेजेस लेते हैं। तो इसीलिए ज़रूरतमंद पर्सन को ही आपको चैरिटी करना ज़रूरी है। अब जब अनाथ आश्रम हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सच में नीडेड पर्सन है, तो थोड़ी तकलीफ होंगी। मैं बहुत नहीं बोल रही, बिल्कुल कम कीजिए, बट ऐसा कीजिए जो कर रहे हैं ना आप, थोड़ा ढंग से कीजिए, थोड़ा सोच समझ से कीजिए। जैसे कि मंदिर में हम लोग जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते, वो कुछ काम का नहीं रहता है, वो इधर से आता है इधर से जाता है। मंदिर में जाके क्या काम आता है? हमारी श्रद्धा काम आती है कि भाई हमने किस श्रद्धा से हम गए हैं, किस श्रद्धा से हमने कुछ मांगा है, तो वो श्रद्धा का फल हमें मिलता है, हमारे चढ़ावे का फल हमें नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए हमेशा। हम चैरिटी भी करते हैं तो वो सच में पर्सन नीडेड है या नहीं है। मतलब जब उनका बिजनेस रहता है उस टाइम तो भाई सब कुछ उनका कॉस्ट्यूम रहता है, जिससे ख़त्म हो जाए उनको देखना, फिर वही लोग बाइक पे बैठ के चले जाते हैं। ऐसे पर्सन को आप क्या चैरिटी करेंगे? और आपकी चैरिटी वर्क आएंगी? नहीं, आप उल्टा ब्लॉकेजेस लेंगे। तो ये है आपको क्या करना चाहिए, मैंने बता दिया है आपको। ओके, तो अब मैं देखती हूँ एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। मेडिटेशन एंजल्स का पहला आंसर आया, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। चूज न्यू डायरेक्शन। लाइफ को ना अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दीजिए। एक ही पर्सन के ऊपर इतना फोकस करके लाइफ जी नहीं जा सकती, और काफ़ी सारे काम है लाइफ में, रोज़मर्रा के काम है, ड्यूटीज़ है। आप खुद हो, अपने ऊपर भी आपने इतना ध्यान नहीं दिया हो तो अब देना। क्या अच्छा लगता है आपको? क्या करना अच्छा लगता है? सिंगिंग करना अच्छा लगता है? जी गाइए। घूमना अच्छा लगता है? जी घूमिए। शॉपिंग करना अच्छा लगता है? जी कीजिए। आपको अच्छे अच्छे कपड़े लेना अच्छा लगता है, अपने लिए ड्रेसेस लेना अच्छा लगता है? कीजिए। हेयर स्टाइल बनाना कीजिए। तो अपना ना नज़रिया बदलिए, अपना फोकस थोड़ा डाइवर्ट कीजिए और नज़रिए से देखना शुरू कीजिए, और लुक फॉर साइन। एंजल आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, क्योंकि रिपीटेड नंबर भी बहुत आते हैं आजकल रीडिंग में, तो इसलिए मुझे लगता है एंजल्स आपको बहुत बता रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्टॉप नहीं होना है आपको। अगर थक कर ये पर्सन से आप बहुत थक गए हैं, बर्डन उठाते उठाते, लोगों से झगड़ते, मतलब उनसे झगड़ना छोड़ दीजिए। आपके लाइफ में आप मतलब रुकना नहीं है आपको, अपना काम करना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने आप में खुश रहना है, वहाँ पे स्टॉप नहीं होना है। हाँ, और अगर कुछ बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो, नहीं सोचना है, एंजल बोल रहे हैं। तो ये थी गाइस, रीडिंग बड़ी हो गई, लंबी हो गई, चलिए कोई बात नहीं। और नॉइज़ ना गाइस आप बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए। देखिए बड़े बच्चे हैं, बट मुझे लगता है उल्टा छोटे बच्चे ना थोड़े समझदार रहते हैं, बड़े बच्चे ना फिर भी बच्चों बिल्कुल छोटे बच्चे हो जाते हैं। मेरे बच्चे तो ऐसे ही हैं, उनको कितना भी बोलो वो सुनते नहीं, उनका बस दोनों का चलता रहता है। तो आज संडे का डे है तो सबके सब घर पे है, तो चलती है मस्ती, आप समझ जाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, टेक केयर, लव यू।